एक और। तो हमने उनको पास में लाके स्टिक कर दिया। अब दोनों के बीच सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन लगेगा, तो इस वजह से दोनों एक ही एंगुलर स्पीड से घूमने लग गए। तो अगर हमें ओमेगा का रिलेशन चाहिए, तो हम यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएँगे। उसका कारण ये है कि यहाँ बाहर से आके किसी ने टॉर्क नहीं लगाया है कि मतलब कोई घुमा रहा है या रोक रहा है, ऐसा कुछ छेड़ा-खानी किसी ने की नहीं है। तो देखा जाए तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज़ इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है सिस्टम का, दोनों का मिला के, एक का हो गया I1 ओमेगा 1 और एक का हो गया I2 ओमेगा 2, और दूसरे अब फाइनल क्या हो गया I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा, ये आ गया। कोई डाउट बच्चों इस चीज़ को लेके आपको? बोलो भाई बोलो। अरे बोलो यार, कोई डाउट? नो ठीक है, सर। तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है। अब एक चीज़ कही जाती है कि इस प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी कंज़र्व नहीं रहती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंज़र्व, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? आप वैसे बता सकते हो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? सर घटेगी। क्यों बच्चे, ऐसा क्यों, बताओ? सर फ्रिक्शन की वजह से। एक्चुअली क्या है कि यहाँ फ्रिक्शन को लगना पड़ा ताकि वो लगेगा सरफेसेस के बीच में, तो ताकि दोनों को एक साथ घुमा सके। तो फ्रिक्शन लगा, तो फ्रिक्शन लगने से एंगुलर मोमेंटम तो चेंज नहीं हुआ, बट काइनेटिक एनर्जी ज़रूर घट गई, क्योंकि फ्रिक्शन जब कभी एक्ट होता है, तो फ्रिक्शन की वजह से आम तौर पे देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे तो असर होता ही होता है। अब बच्चे क्वेश्चन यहाँ पूछते हैं आम तौर पे कि सर फ्रिक्शन फोर्स तो लग रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कैसे है? क्योंकि आम तौर पे किसी बॉडी पे फ्रिक्शन लगता है तो मोमेंटम कंजर्व तो नहीं होता उसका। जैसे मान लो ये है, एक बॉडी चल रही है, उसका मोमेंटम mv है, तो अगर इस पे फ्रिक्शन लगने लग जाए, तो क्या इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा या चेंज हो जाएगा? देखो, बोलो बच्चे, फ्रिक्शन फ्रिक्शन लगने लग जाए, क्या मोमेंटम सेम रहेगा या चेंज होता जाएगा टाइम के साथ? सर चेंज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी घटेगी। बट रोटेशन के केस में एक्चुअली क्या है, फ्रिक्शन ज़रूरी नहीं है। फ्रिक्शन टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ कहानी फ़ोर्स की नहीं होती है। ट्रांसलेटरी मोशन में कहानी फ़ोर्स की होती है, रोटेशनल मोशन में कहानी टॉर्क की होती है। फ्रिक्शन लग रहा है ठीक है, बट क्या ये फ्रिक्शन टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है? अगर ये फ्रिक्शन टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, मतलब घुमाने की कोशिश या रोटेशन में चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगता है वो फ्रिक्शन की अगर डायरेक्शन वाइज़ या कुछ निकालते हैं वैल्यूज़, ख़ैर अभी तो मैं आपको नहीं डीप में बता रहा, बट यहाँ जो फ्रिक्शन लगता है वहाँ टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता है फ्रिक्शन। क्योंकि देखो अच्छे, अगर हम बात करें टॉर्क की, तो टॉर्क होता है आरएफ साइन फाई। तो ज़रूरी नहीं है फ़ोर्स हमेशा हो, या सी या साइन थीटा कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है फ़ोर्स हमेशा हो तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा ही होगा। तो हो सकता है फ़ोर्स हो या कोई पैरामीटर ऐसा कर दे जिसकी वज़ह से टॉर्क ना प्रोड्यूस हो। तो यहाँ फ़ोर्स, फ्रिक्शन फ़ोर्स लग रहा है, बट फ्रिक्शन फ़ोर्स की वज़ह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा। टॉर्क अगर नहीं होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंज़र्व रहेगा, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि हम आम तौर पे कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम में कहते हैं कि अगर कोई फ़ोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंज़र्व्ड है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम कंज़र्व्ड है। तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंज़र्व्ड है, बट काइनेटिक एनर्जी कंज़र्व नहीं है। समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चे इस बात को। बोलो बच्चों। यस सर। काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंज़र्व्ड। तो बच्चे ये हमने आपको थोड़ा-सा बताया है। ख़ैर अब हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये फ़ॉर्मूला लिख लो बच्चे अच्छे से, ये जो फ़ॉर्मूला हमने लिखा है, I1 ओमेगा 1 इज़ इक्वल टू I2 ओमेगा 2 प्लस I1 इंटू आई ब्रैकेट में I1 I2 प्लस ओमेगा। ख़ैर इसमें भी एक बात और ध्यान रखना बच्चों, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, जल्दी से बताना, बहुत फ़ास्ट है। अगर मान लो हमने इस क्वेश्चन में दिखाया है कि दोनों ही डिस्क एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं, बट मान लो कि सेकंड वाली डिस्क अगर एंटी होती, मतलब अपोजिट टू फर्स्ट वाली डिस्क होती, फर्स्ट और सेकंड में अगर आप देखो, कंपेयर करो, फर्स्ट वाली अगर क्लॉकवाइज घूम रही है, सेकंड एंटी, तो इस फॉर्मूले में क्या आपको फ़र्क देखने को मिलता? कोई बच्चा बताएगा क्या फ़र्क देखने को मिलेगा? इस फॉर्मूले में क्या फ़र्क I1 देखने को मिलेगा? माइनस I2। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि इसमें स्टार्टिंग में जो इनिशियल मोमेंटम होता, उसमें अगर एक का मोमेंटम आप I1 ओमेगा 1 लिख रहे हो, तो दूसरे का मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आप माइनस
आई टू ओमेगा टू लिखते, क्योंकि अगर एक क्लॉकवाइज घूम रही है तो आप उसको पॉजिटिव ले रहे हो, तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो दूसरे को आप क्या 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 लेना पड़ेगा, आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये बात समझे या नहीं समझे आप इस चीज को? स्टार्टिंग में ऐसा नेगेटिव आएगा, बाद वाली वैल्यूज तो वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि फिर बाद में दोनों एक साथ ही रोटेट करेंगी तो सेकंड वाले में कुछ फर्क नहीं आएगा। सेकंड वाली फिगर भी बिल्कुल जस्ट सेम ही रहेगी, उसमें कोई फर्क देखने को मिलेगा। जो वाली डिस्क डोमिनेट करेगी वो वैसा घुमा लेगी। अब आपका ये भी कह सकते हो कि सर इसमें फिर बॉडी घूमेगी किस डायरेक्शन में? जो डोमिनेटिंग होगी वो वैसे घुमा लेगी, और क्या। अगर ऊपर वाली डोमिनेट कर जाए तो उसको वैसे घुमा लेगी, नीचे वाली ज्यादा मोमेंटम कैरी कर रही है, ज्यादा मोशन कैरी कर रही है, जिसके अंदर ज्यादा मोशन कैरी होगा वो वैसे उसको अपने हिसाब से घुमाएगी जिस डायरेक्शन में। बट खैर अब थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा आपको, ये फॉर्मूला नेगेटिव साइन हो जाएगा जस्ट फर्स्ट स्टार्टिंग की टर्म में। अब हम आपको कोई क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों, इसको करना है आपको। सर वहां पे प्लस क्यों नहीं आया, सॉरी माइनस क्यों नहीं आया? देखो अच्छी, माइनस क्यों आएगा? क्योंकि एक्चुअली क्या है कि देखो, भले ही दोनों अपोजिट घूम रहे हैं, फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन की वजह से अब दोनों एक साथ घूमने लगेंगे। अब एक साथ घूमेंगे तो नाउ these two discs are not two discs, these two is single entity। अगर एक साथ ही घूम रहे हैं, एक साथ सेम रोटेशन हो रही है तो सिंगल एंटिटी हुई, और सिंगल एंटिटी हुई तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऐड ऑन हो जाएगा ना। बोलो ये समझे या नहीं यस समझे? सर। अब सेकंड ओके फिगर में सर। उसको अलग अलग मत ट्रीट करो, दो डिस्क को अलग मानो ही नहीं, ये एक ही डिस्क है। सेकंड में आप एक डिस्क ट्रीट करो उसको, क्योंकि वो एक साथ ही घूम रही है तो उसको अलग अलग ट्रीट मत करो आप। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं हम। 7.25 है बच्चों अभी आपका क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों को करना है फिलहाल। तो करो बच्चों, चालू हो जाओ। और देखना इसमें शायद मैंने करा दिया। टू डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 and I2 about their respective axis are rotating with angular speed omega 1 and what in contact to face and saying what is the angular speed of two disk। ये बच्चों मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया। ए पार्ट व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द टू डिस्क सिस्टम, ये बता दिया है। आपको बी पार्ट करना है, शो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंबाइंड सिस्टम इज लेस देन द सम ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जो कि मैंने आपको बताया कि एनर्जी लॉस होगा। तो मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली फ्रिक्शन लगने की वजह से दोनों में कुछ एनर्जी लॉसेस होंगे, तो बाद की काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, तो क्या होगा इसके बारे में देखो बच्चे। काइनेटिक एनर्जी बताओ कितना लॉस आएगा? या चलो करो, आप करो, जो भी आपको समझ में आए करो, बी पार्ट को पढ़ो। हुआ हुआ। खैर इतनी जल्दी नहीं होगा बच्चों, टाइम लगाएगा ये क्वेश्चन।
चलो बच्चों, ये होमवर्क है आप लोगों का, आपको करना है, हम नहीं बताएंगे। अच्छा सर सुनो इसे सुनो सुनो, कैसे करना है? हिंट हिंट देते हैं, हिंट हम देते हैं। घर पे वो मत्था मत्था पच्ची करो अपना बैठ के, कुछ घंटे मतलब कुछ घंटे मतलब कुछ कम से कम 15-20 मिनट लगाओ। एक्चुअली क्या है कि शो करना है कि बाद में काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी और पहले ज्यादा होगी। मतलब एक्चुअली क्या है, वैसे मैंने आपको बताया बच्चों, एक चीज ध्यान रखना कि फ्रिक्शन की वजह से पहले ज्यादा होगी और बाद में कम होगी। दोबारा से सुन लो बच्चों, पहले ज्यादा होगी और बाद में कम होगी। अगर मान लो मैं आपसे कहता हूँ आप काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस निकालो, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल निकालो, तो इसकी वैल्यू कैसे आनी चाहिए? क्योंकि पहले ज्यादा है तो क्रिएटर कौन सा हुआ? ये बड़ा है, और ये क्या है? छोटा है। तो बड़े से छोटा माइनस करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो अगर ये ऐसा इनिशियल माइनस फाइनल करो और पॉजिटिव आता है तो ठीक है कि हाँ इनिशियली ज्यादा थी, फाइनल कम थी, अब घट गई है। या फिर ये नहीं करना तो ऐसा डिफरेंस निकाल लो, फाइनल माइनस इनिशियल निकाल लो। क्या आना चाहिए फाइनल माइनस इनिशियल की वैल्यू? ये क्या आना चाहिए? नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव। फाइनली फाइनल घट गई, छोटी हो गई है। बट इसमें भी पंगा है, सिर्फ कहानी यहाँ तक नहीं है। यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा। जब आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो एक्सप्रेशन लिखोगे, मैं अभी नहीं गाइड कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग करो। जब आप लिखोगे, मैं इवन लिख भी नहीं रहा हूँ, चाहूँ तो मैं लिख दूँ। तो जब आप लिखोगे तो ओमेगा की जो वैल्यू है, जो ओमेगा की वैल्यू है यहाँ से निकलेगी। जैसे यहाँ से कैसे निकलेगी, इसको नीचे ले आओ। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। तो इसको नीचे ले आओ। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, I1 प्लस ओमेगा 1, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 ओमेगा। इसको नीचे ले आओ तो ओमेगा इज I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 बाय I1 प्लस I2। तो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा और आप इसे सॉल्व सिंप्लीफाई करना। तो अच्छे इसे ट्राई करना है आप लोगों को। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों?